किसान गर्जना प्रदेश अध्यक्ष ने कटंगी में की प्रेस वार्ता। 1 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना और हड़ताल की दी चेतावनी। किसान नहीं बेचेंगे कचरे की कीमत में धान, सुनसान रहेगी सहकारी समिति और मंडी मैदान। इस नारे को बुलंद करते हुए रविवार को कटंगी के विश्राम गृह में किसान गर्जना के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद चौधरी ने संगठन पदाधिकारियों के साथ प्रेस वार्ता की। अरविंद चौधरी ने प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को किसानों से किया गया वादा पूरा करने की ललकार भरते हुए मांग की। अरविंद चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव के दौरान प्रदेश के धान उत्पादक किसानों से 3100 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने की घोषणा की थी, किंतु इस साल भी 2300 रुपए में ही धान की खरीदी की जानी है। यह किसानों के साथ धोखा और छलावा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की इस मांग को लेकर विधायक, सांसद सभी को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। अगर 28 नवंबर तक सरकार 3100 रुपए और पूर्व में खरीदे गए धान का बकाया 800 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस किसानों को नहीं देती, तो 1 दिसंबर से जिले भर के किसानों के द्वारा खरीदी केंद्रों के सामने अनिश्चितकालीन धरना, प्रदर्शन और हड़ताल शुरू की जाएगी, जिसकी सारी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। जय बलराम साथियों, जैसा कि किसान गर्जना 2011 से बालाघाट जिले में काम कर रहा है और मैं एक छोटा सा जिला महामंत्री के रूप में उस किसान गर्जना का काम कर रहा था। तब से आज तक सीढ़ी दर सीढ़ी किसानों की लड़ाई लड़ते रहे। संगठन ने बहुत काम करा, गली से लेकर के दिल्ली तक के मोर्चे आंदोलन किए और आज उसका मैं प्रदेश का नेतृत्व कर रहा हूँ और मैं उसका प्रदेश का अध्यक्ष हूँ किसान गर्जना का। और किसान गर्जना के बैनर तले हमने धान का भाव 2400 रुपया होना, इस डिमांड को लेकर के दिल्ली तक के हमने मोर्चा किया। बोनस को लेकर के 2011 में और 12 में बोनस को लेकर के 50 रुपया गेहूं पे बोनस मिल रहा था, धान पे बोनस मिल रहा था, गेहूं पे 150 रुपया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी दे रहे थे। बालाघाट जिले में हमने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किए और गेहूं के बराबर धान को भी 150 रुपया बोनस होना, इसको लेकर के पूरे जिले की सहकारी समिति और मंडियां बंद करवा करके किसानों के साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़े और वो आंदोलन सफल भी हुआ और 150 रुपया बोनस के रूप में सरकार ने दिया। ये बात सही है कि जब तक अगर मान लो बच्चे रोएंगे नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती, तो उसी प्रकार से ये जीता जागता उदाहरण है और ये सोई हुई सरकार है, कहती है और करती नहीं है। जब लड़ना पड़ता है, लड़ते हैं, रास्ते में उतरते हैं, तभी ये सरकार देती है। तो जिस प्रकार से पुराना इतिहास है इस सरकार का कि कहना कुछ और करना कुछ, तो उसको याद दिलाने के लिए फिर से किसान गर्जना ने 2024 में निर्णय लिया कि ये 2300 रुपया धान की खरीदी का अभी नियम आ गया इनका कि 2300 रुपया से हम खरीदी करेंगे और 2 तारीख से करेंगे। तो हमने भी निर्णय ले लिया कि 3100 रुपया से आपने बोला था, 2 साल हो गए, आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, नरसों देंगे, इस साल देंगे, उस साल देंगे, रबी में खरीदी करेंगे। बहुत सारे वादे किए सरकार ने, 3100 रुपया का भी वादा किया। धान की रबी की धान की खरीदी का सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदी करेंगे, ये भी ऐलान करे। किसानों ने वोट दे दिया, सरकार बना दिया। पूरे मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट किसानों ने इनको दे दिया। ये फिर चले गए और उसके बाद इन्होंने अभी तक के कोई घोषणा की नहीं और 2300 से खरीदी का ऐलान कर दिया। तो हमने बोला नहीं, जिस प्रकार से तुम किसानों के साथ में धोखाबाजी कर रहे हो, किसान तुमको रास्ते पे आकर के बताएगा। तो इस बार हमने निर्णय लिया कि 3100 रुपया धान की खरीदी, या तो 800 रुपया एक्सेस जो राशि है बोनस के रूप में, इन्होंने कहा था 917 रुपया बोनस देंगे, पिछली बार वो भी नहीं दिया। किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है, मध्य प्रदेश का किसान परेशान है और धान उत्पादक जिला हमारा बालाघाट है। मध्य प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है बालाघाट, और बालाघाट के किसानों ने यहाँ से भारती पारधी को सांसद के रूप में जिता करके भेजा और रिकॉर्ड मतों से जीत करके गई। हमने माननीय भारती पारधी जी को भी एक ज्ञापन किसान गर्जना ने प्रेषित किया घर में जा करके कि किसानों की ओर से आप अगवाड़ी करके जो है संसद के अंदर में मोदी की गारंटी के रूप में जो आपने कहा था वो उसको पूरा करवाने का आप किसानों का नेतृत्व करते हुए इसको दिलवाएंगे।
उन्होंने भी वादा किया था, लेकिन वो वादा ही रह गया। अभी तक के उन्होंने भी कुछ नहीं किया। फिर ये हमारे जो विधायक जो जीत करके गए बालाघाट जिले से, इसी कटंगी जहां हम बैठे हैं, इस कटंगी के विश्राम भवन में, यहाँ पे भी गौरव पारदी जी यहाँ से जीत करके गए। ये भी रिकॉर्ड मतों से जीते और किसानों ने इनको जो है यहाँ से विधायक बनाया। इन्होंने भी कहा था, गली गली चौक चौराहे में कहा था कि 3100 रुपया का धान का समर्थन मूल्य देंगे। ये बात चौथा स्तंभ हमारे मीडिया को भी पता है और हमारे किसान भाइयों को भी है, लेकिन ठगा सा महसूस कर रहा है किसान। इसलिए हमने निर्णय लिया, किसान गर्जना ने निर्णय लिया कि 22 तारीख को हमने बालाघाट में पत्रकार वार्ता करके सर्किट हाउस में हमने एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के नाम प्रेषित किया और हमने उसमें डेडलाइन दी कि 8 दिन के अंदर में कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री जी निर्णय लें कि किसानों को 3100 रुपया का जो वादा किए हैं वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या बोनस के रूप में जो देंगे। डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी ये कहा था चुनाव के समय में इसी बालाघाट में कि हम बोनस के रूप में 917 रुपया जून माह में बजट के बाद में किसानों के खाते में डालेंगे। लेकिन अभी तक के किसान खाते में चेक कर रहा है, बार बार जा रहा है सोसाइटी, बार बार बैंक जा रहा है और वो खाता चेक कर रहा है कि मेरे खाते में बोनस का आया कि नहीं, आया कि नहीं, आया कि नहीं, लेकिन उसको अभी तक के बोनस की राशि 917 रुपया नहीं। इसलिए याद दिला रहे हैं वो किसान कि 800 रुपया बोनस के रूप में या 3100 रुपया धान का समर्थन मूल्य करने की घोषणा करें। और किसानों ने डेडलाइन दे दिया है, खरीदी 2 तारीख से प्रारंभ होगी। 29 तारीख तक के अगर ये पूरा नहीं करते तो 29 तारीख से धरना प्रदर्शन आंदोलन की पूरी तैयारी किसान गर्जना संगठन किसानों के साथ में करेगा। और किसान गर्जना संगठन उनकी आवाज बन करके खड़ा तटस्थ रह करके इस लड़ाई को बिल्कुल नियमित रूप से लड़ेगा और अनुशासन में लड़ाई रह करके लड़ेंगे और उस लड़ाई को पूरा करेंगे। और जरूर इनसे जो है हम 800 रुपया बोनस या 3100 रुपया धान का समर्थन मूल्य लेंगे। और हमने निर्णय लिया है कि नहीं बेचेंगे कचरे की कीमत में धान। ये क्यों कह रहे हैं हम कचरे की कीमत में? आज अगर मान लो नमक भी अगर अपन बेचने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, तो नमक भी 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये किलो है। और एक कचरा भी अगर पेंडी भी बिक रही है तो वो भी इससे ज़्यादा की बिक रही है। धान का इतना कम मूल्य, किसानों के साथ में शोषण हो रहा है, उसके बाद में भी सरकार जाग नहीं रही है। इसलिए सरकार को जगाने के लिए, याद दिलाने के लिए किसान गर्जना संगठन नहीं बेचेंगे कचरे की कीमत में धान, सुनसान रहेगी सहकारी समिति और मंडी मैदान। इस स्लोगन के साथ बालाघाट जिले की शान धान धान धान, इस स्लोगन के साथ में किसान 1 तारीख से धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगा। अगर सरकार नहीं देती तो ये डेडलाइन हम दिए हैं और उसी के तहत आज कटंगी विधानसभा में आकर के यहाँ पे भी धान उत्पादक बहुत सारे किसान हैं जो परेशान हैं, जिन्होंने वोट तो दे दिया लेकिन ठगा सा महसूस कर रहा है, वो भी आक्रोशित है। और ये लड़ाई स्वयं किसान लड़ेगा। गांव-गांव में जो है समितियां हैं, जहां जहां खरीदी केंद्र है वहां पे लड़ाई लड़ने का काम किसान करेगा और इसका नेतृत्व तो किसान गर्जना संगठन करेगा। और उनका सहयोग गांव के जो जनप्रतिनिधि चुन करके दिए हैं, मैं अपील करता हूं उन जनप्रतिनिधियों से, चाहे वो सरपंच है, बीडीसी है, जिला पंचायत सदस्य हैं, ये उसका नेतृत्व करेंगे। गांव के प्रमुख व्यक्ति पटेल, पांड्या, मालगुजार और जो मुकद्दम है ये उसका नेतृत्व करेंगे। गांव के नौजवानों से मैं आग्रह करता हूं कि ये लड़ाई तुम्हारी है। 800 रुपया प्रति कुंटल के रूप से जो धान का पैसा बोनस का सरकार ने दबा करके रखा है, उसको निकालने के लिए सामने रोड पे उतरो। और लड़ाई खेत में खलियान बनाते हैं, उसी खलियान के ऊपर में पूरी कहानी मसली करते हैं। वैसा ही गांव में रह करके इस लड़ाई को अपने को अपन किसान के बेटे हैं वहीं रह करके लड़ना है। दिल्ली और भोपाल जिनको भेजे हैं हम, उनको भी हम निवेदन करते हैं कि जो डेडलाइन दी है सांसद और विधायक महोदय जी, तुमको जनप्रतिनिधि के रूप में हमने यहाँ से चुन करके भेजा है। जनप्रतिनिधि के रूप में किसान का प्रतिनिधित्व करते हुए आप भी किसान परिवार के हो, आपने वादा किया था, क्या आप करते हो? ये 8 दिन में रहेगा। जिस प्रकार से वर्जन किसान गर्जना का संगठन का प्रदेश का अध्यक्ष अरविंद चौधरी आपको दे रहा है और मीडिया मेरे से पूछ रहा है कि आप कैसे करोगे, क्या करोगे और ये करोगे, तो मैं भी मीडिया के बंधुओं से चौथा स्तंभ है आपसे आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि इसका वर्जन माननीय विधायक महोदय से भी पूछिए कि आपको जिस किसानों ने चुन करके भेजा है उसके लिए आपका स्टैंड क्या है, आप क्या करेंगे, कहां तक के कार्रवाई हुई, क्या देंगे कि नहीं देंगे, 3100 रुपया बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका भी सवाल जवाब
आप लोग उसे करेंगे, ये आशा है मेरी। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और आगे वादा करता हूं, आगे ये करता हूं कि आप लोग किसान परिवार से ही हैं, इसको फ्रंट पेज पर लगाएंगे, ये किसानों की आवाज़ है। ऐसी आशा के साथ में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये किसान की आवाज़ जो चींटी, मूंगी, पशु पक्षी से लेकर के ऊपर आखिरी छोर पे, बॉर्डर पे हमारे किसान नौजवान, किसान के बेटे नौजवान जो जा रहे हैं वहाँ तक भोजन पहुँचाने का काम ये किसान करता है। लेकिन अपितु ये असहाय महसूस कर रहा है, इसकी आवाज़ मीडिया बनेगी और दिल्ली तक के और भोपाल तक के ये आवाज़ हमारी पहुँचाने में आप सहयोग करेंगे और जन जन तक के। इसी आशा के साथ में मैं आपसे फिर आग्रह करता हूँ कि इसको बहुत अच्छे से कवरेज दे करके और आगे बढ़ाने का काम करें। मेरा एक सवाल है, जब आप कह रहे हैं कि लगातार जो किसान है ठगा हुआ महसूस कर रहा है, सरकार ने चुनाव के दौरान ये बात बोली थी, तो किसान गर्जना ने 1 वर्ष पूर्व जब ये बोनस नहीं मिल पाया तब ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया? हाँ, वो मेरे पास में उसका लेटर है, मैंने ये कदम उठाया। माननीय मुख्यमंत्री को भी भेजे अपन ने लेटर, लिखित जो है ज्ञापन देने का काम लगातार निरंतर किए हमने। जिला मुख्यालय से माननीय शिवराज सिंह चौहान थे तब भी हमने भेजे, फिर मोहन यादव जी आए तब भी भेजे, फिर प्रधानमंत्री को भी गारंटी का हमने दिया, फिर यहाँ की सांसद महोदय को भी अपन ने ज्ञापन दिया। तो ये काम निरंतर किसान गर्जना संगठन कर रहा है। ये लास्ट स्टेज आई तब हमने फिर ये कदम उठाया है। फिर भी ज्ञापन के माध्यम से हमने डेडलाइन दिया है उनको कि आप 28 तारीख तक के बताएं कि आप क्या करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर हमारा निर्णय नहीं बेचेंगे कचरे की कीमत में धान, तब रास्ते में आएंगे और तब लड़ाई करेंगे। जैसा कि कटंगी क्षेत्र में अलग अलग किसान संगठन है, क्या आपकी उनसे कोई चर्चा चल रही है इस आंदोलन को लेके? जितने भी जो संगठन हैं, काम सबका एक है। किसान गर्जना का भी वही काम है, दूसरे संगठन है, भारतीय किसान संगठन है, उसका भी पठार संघर्ष समिति है, दीपक पुष्पतोड़े जी भी कर रहे हैं, कोविंद भैया भी कर रहे हैं, तुरकर जी, सबसे मेरी चर्चा है, सभी से चर्चा है, सब मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। और ये लड़ाई हमारी किसान संगठन की लड़ाई नहीं है, किसानों की लड़ाई है। चाहे संगठन के नाम भिन्न भिन्न है, लेकिन लड़ाई एक है और लड़ाई बड़ी है। मिल करके लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को ये सफल होगी, ये आशा है हमारी कि सरकार ये देगी, जो कहती है वो करती है। ऐसे हमारा मानना है कि ये जो कहती है वो करती है तो करेगी। जिस प्रकार से पिछला बोनस दे दी थी, 2 साल तक के बोनस दी, 50 रुपये, 150 रुपया, तो हमको आशा है उसने बोली है तो देगी। और हम एक्सेस कोई दूसरी मांग नहीं मांग रहे हैं। किसान गर्जना तो 5000 रुपया प्रति कुंटल धान का समर्थन मूल्य होना चाहिए, ये डिमांड करता है। लेकिन इन्होंने 3100 रुपया कहे हैं, वो दे दे। हम 5000 की डिमांड है हमारी तो, कि 5000 रुपया प्रति कुंटल धान का समर्थन मूल्य होना चाहिए। HMT का जो धान है, वो चावल जो है वो 6500 7000 रुपये के रेट से बिक रहा है। तो 2 कुंटल में 1 कुंटल चावल निकलता है, तो 2 कुंटल कितने का हुआ जी? ठीक है, तो जो कमाई है वो किसान को नहीं मिल रही है, वो तो व्यापारी कमा जा रहे हैं। तो सिर्फ किसान तो परेशान ही है। तो क्या आपको सहयोग देने का उन्होंने भरोसा दिया दूसरे संगठनों ने? सबसे चर्चा है, सबका सहयोग है। धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय में किया जाएगा कि तहसील मुख्यालय? धरना प्रदर्शन जो खरीदी केंद्र हैं पूरे बालाघाट जिले के 143 अभी जो घोषित हुए हैं और अभी और होंगे, उस पर सभी पे किसान खुद स्वयं अपनी लड़ाई लड़ेगा। क्योंकि 800 रुपया बोनस उसको लेना है, उस किसान को लेना है। ये पैसा उसके घर में जाएगा। 40,000 रुपया, 50,000 रुपया प्रति एक किसान, मिनिमम एवरेज अगर माने तो एक किसान को 40 से 60,000 रुपया किसान का नुकसान है। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए, लड़ने के लिए वो किसान निकलेगा और धरना प्रदर्शन का अपना बैनर बना करके उसके सामने लगा करके वहीं पे बैठेगा 1 तारीख से। अगर ये पूरा नहीं करते तो, और नहीं बेचेंगे कचरे की कीमत में धान, ये ऐलान करेंगे। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जब हम देख रहे हैं लगातार कि जब सरकार ने करीब 2 साल पहले घोषणा की थी, लेकिन इन 2 सालों में जब एक बार किसान धान दे चुका है, पूरा साल वो अपने घर पर बैठा रहा, तब नहीं आया, अब क्यों आएगा? हाँ, बराबर है। ये हमारा देश ऐसा है कि भावनाओं में बहने वाला है ना, भावनाओं में बह जाता है। और भावनाओं में कैसे बहे कि अब चुनाव आया, उन्होंने घोषणा कर दी है, अब घोषणा करे कि हम देंगे 3100। पहले तो उन्होंने बोले कि बालाघाट जिले की धान जो है रबी की सोसाइटी के माध्यम से खरीदेंगे, शिवराज सिंह चौहान जी ने बोले, तो वो आ गए उनके झांसे में और वोट दे दिए। फिर उसके बाद में रबी की खरीदी हुई तो हमने फिर आवेदन और निवेदन और ये वाला ज्ञापन वाला कार्यक्रम करे कि आपने बोले थे वो दो शिवराज जी ने,
तो फिर आ गया विधानसभा का चुनाव, तो इसका लोकसभा का, तो फिर लोकसभा के चुनाव में फिर उनने बोले 3100 रुपया के रेट से खरीदेंगे और 917 रुपया देंगे, तो किसान उनके उसमें आ गए। अब वो नेता जब आता है और जो कहता है तो वो सुनने और उसमें सब बैठ जाते हैं हमारे किसान। तो अब वो समझ गए कि एक बार दो बार अंधा लकड़ी कब कितने बार भूलेगा, एक बार दो बार भूलेगा, तीसरी बार थोड़ी ना भूलेगा। तो अब वो अंधा बनाने की कोशिश ना करें, है ना, इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब सरकार के बहकावे में नहीं आएंगे किसान। बिल्कुल बिल्कुल नहीं आएंगे।